अक़वाम मुत्तहिदा में रूस का तालिबान पर आयद पाबंदियों के खात्मे का इशारा। रूसी मंदूब ने कहा, दुनिया पसंद करे या ना करे, तालिबान अफगानिस्तान को चला रहे हैं। तालिबान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तालिबान दर हकीकत अफगानिस्तान के हुक्मरान हैं, वो रुकने वाले नहीं। पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक मौजूद नहीं। ये ऐसी पार्टी है जो अपने वोट की ताकत पर बनी और कायम हुई। बानी चेयरमैन पीटीआई की अडयाला जेल में मीडिया टॉक। कहा, आज भी एब्सोल्युटली नॉट के मौकिफ पर खड़ा हूं। पीटीआई से मजबूत जमात मुल्क में मौजूद नहीं, उसमें फॉरवर्ड ब्लॉक बन ही नहीं सकता। पार्टी में इख्तलाफात की बुनियाद गलत फहमी है। जुमरात को दोनों ग्रुप्स को मुलाकात के लिए अडयाला जेल में बुलाया है। कुछ लोगों ने तशद्दुद के बाइस पार्टी छोड़ी, कुछ ने फाइलें देखकर। दोनों के अलग अलग केसेस हैं। जब जेल से बाहर निकलूंगा तो फिर पार्टी में वापसी के मामलात खुद देखूंगा। पार्टी में इख्तलाफात कोई बड़ा मसला नहीं। उमर अयूब की पार्टी के लिए एक बहुत जल्द खिदमात हैं। बानी पीटीआई ने फवाद चौधरी से मुतालिक सवालात का जवाब ना दिया। ताजिकिस्तान के साथ मुआहदे बरादराना ताल्लुकात की मजबूती में इजाफा करेंगे। वजीर आजम की ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मुख्तलिफ शोबों में दोनों ममालिक के ताल्लुकात आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान तजारत का फरोग चाहता है। ताजिकिस्तान से सरमायाकारी के फरोग के लिए पुरउम्मीद हैं। ज़राअत, सेहत, तालीम, सरमायाकारी और तजारत के फरोग के लिए काम करेंगे। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान दोनों दहशतगर्दी से मुतासिर। पाकिस्तान को दहशतगर्दी के नासूर का तवील अरसे से सामना। वजीर आजम की दहशतगर्दी के खिलाफ ताजिकिस्तान को मुश्तरका इक़दामात की पेशकश। चीन ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तजारती राहदारी का हिस्सा बनने के ख्वाहिशमंद हैं। अक़वाम मुत्तहिदा वर्किंग ग्रुप ने बानी पीटीआई की नजरबंदी को यकतरफा और बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा, पीटीआई पर मौजूदा कानूनी परेशानियां जबर के खिलाफ उनकी बड़ी मुहिम की वजह से हैं। इलेक्शन से कबल पार्टी के अरकान को गिरफ्तार करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उनकी रैलियों में खलल डाला गया। इंतखाबात के दिन वसी पैमाने पर धोखा दही हुई। दर्जनों पार्लिमानी नशिस्तें छीन ली गईं। मुनासिब तरीका यही होगा, बानी पीटीआई को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक उन्हें मुआवजा दिया जाए। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी और जेर इल्तवा मुकदमात पाकिस्तान का दाखिली मामला। वजीर कानून आजम नज़ीर तारक का अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट पर रद्द अमल। कहा, बतौर खुद मुख्तार रियासत पाकिस्तान में अदालतों के जरिए आइन और मरवजा कानून पर अमल होता है। बानी पीटीआई को मुल्की आइन और कानून और आलमी असूलों के मुताबिक तमाम हकूक हासिल। कई मुकदमात में बानी पीटीआई को रिलीफ मिलना, शफाफ ट्रायल और अदालती निज़ाम का मजहर आइन, कानून और आलमी असूलों से मावरा कोई भी मुतालबा अदल की मुनाफी कहलाएगा। शेर अफजल मरवत और फवाद चौधरी में लफ्जी गोलाबारी। शेर अफजल मरवत ने कहा, मुझे शुएब शाहीन और रऊफ हसन को कभी करप्शन इल्जामात का सामना नहीं रहा, लेकिन फवाद चौधरी को अदालतों में करप्शन के मुतअद्दिद इल्जामात का सामना है। फवाद चौधरी माजी में पीटीआई का हिस्सा ना होते तो यकीनन चाहत फतेह अली खान के हमनवा होते। फवाद चौधरी इस रोज पुलिस को देखकर भाग गए थे। पीटीआई की मौजूदा क़यादत पर तनकीद फवाद चौधरी का हक नहीं। फवाद चौधरी के भागने ने पूरी टीम का पीटीआई का सर शर्म से झुकाया। पीटीआई की क़यादत कितनी ही फेल हो, लेकिन मुश्किल वक्त में बानी पीटीआई के साथ खड़ी रही। फवाद चौधरी ने कहा, वो लोग जो मिलकर खेलते हैं पेशावर से आकर कसूर जल्द से करते हैं और वापस भी जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो तशद्दुद करने वालों की सियासी टीम है। हमें बदतरीन तशद्दुद करके जेलों में डाला गया कि बानी तहरीक इंसाफ की ऐसी टीम बनाई जाए जो बानी पीटीआई को जेल में रखकर अपनी सियासत कर सके। पाकिस्तान को एक बार आइन के रास्ते पर चलने दें। नजरिया जरूरत के तमाम फैसलों में इंसाफ के तकाजों का ही जिक्र है। जब ठोस मवाद ना मिले तो इंसाफ की अपनी मर्जी की तशरीह की जाती है। किसी जज से बदनीयती मंसूब नहीं कर रहा। चीफ जस्टिस के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस में रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, अवाम को इल्म था आजाद करार दिए गए उम्मीदवार पीटीआई के हैं। क्या अदालत आंखें बंद कर ले? ये किसी पटवारी की जमीन के तनाजे का केस नहीं जो सिर्फ अपील तक महदूद रहे। जस्टिस अथम अला ने कहा, साबित हो चुका है इलेक्शन कमीशन ने अदालती फैसले की गलत तशरीह की। क्या आईनी इदारे की गैर आईनी तशरीह की अदालत तौसीक कर दी? क्या आप चाहते हैं हम नजरिया जरूरत दोबारा जिंदा करें? क्या कमरे में मौजूद हाथी को नजरअंदाज किया जा सकता है? कई सियासी जमातों को बोनस में मखसूस नशिस्तें मिली। इतनी नशिस्तें जमातों ने ली नहीं जितनी नशिस्तें उन्हें दे दी गईं। जस्टिस आयशा ने कहा, मामला शुरू ही इलेक्शन कमीशन की तशरीह से हुआ।
समात मंगल तक मुलतवी। सियासी जमातें तब मखसूस नशिस्तों की अहल होंगी जब कम से कम एक नशिस्त जीती होगी। गैर मुस्लिमों की मखसूस नशिस्तों की तादाद 10 है। अटॉर्नी जनरल की सुनीता कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस में दलाइल। कहा 272 मुकम्मल सीटें थीं, 3 पर इंतखाबात मुलतवी हुए। 13 आजाद उम्मीदवार मुंतखब हुए। 9 उम्मीदवार सियासी जमातों में शामिल हुए। मखसूस नशिस्तों का फार्मूला 265 नशिस्तों पर नाफिज हुआ। 2018 में 60 खवातीन और 10 गैर मुस्लिम सीटें मखसूस थी। मखसूस नशिस्तों पर 2002 में आर्टिकल 51 बुरे कार्ड लाया गया। जस्टिस अतम लाला ने रिमार्क्स दिए, अटॉर्नी जनरल साहब आपने बुनियादी सवाल का जवाब ही नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन ने एक सियासी जमात को इंतखाबात से बाहर कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने गैर आईनी इक़दाम किए तो क्या अदलिया की जिम्मेदारी नहीं उसे दुरुस्त करे? आइन की बुनियाद ही जमहूरियत पर खड़ी है। एक जमात का इंतखाबी निशान नहीं है तो क्या वो बतौर सियासी जमात खत्म हो जाएगी? पीटीआई बतौर जमात मौजूद है, उसके चेयरमैन और सेक्रेटरी वगैरह हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के सियासी जमात से इंतखाबी निशान वापस लेने के इलेक्शन कमीशन के इख्तियार के खिलाफ दरख्वास्त पर समात। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं कराए। चीफ जस्टिस ने कहा पीटीआई ने इलेक्शन करा के इलेक्शन कमीशन में दस्तावेजात जमा कराए तो हैं, तहरीक इंसाफ की बुनियादी रुकनियत तो मौजूद है ना? ये सवालात आपके सामने रख दिए हैं, आइंदा समात पर जवाब दें। अदालत में इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में केस जेर समात होने की बुनियाद पर समात मुलतवी करने की इस्तदा की। समात 5 जुलाई तक मुलतवी। अगर इस्लामाबाद जलसे में मौलाना फजलुर रहमान पीटीआई के स्टेज पर हुए तो मैं भी उसी स्टेज पर मौलाना के साथ होऊंगा। साहबजादा हामिद रजा कहते हैं अब तो मैं खुद मौलाना फजलुर रहमान से इख्तलाफात साइड पर रखने को तैयार हूं। अब आए मौलाना और बनाए पीटीआई के साथ इत्तेहाद। साहबजादा हामिद रजा का मौलाना फजलुर रहमान को बड़ा चैलेंज। पीटीआई को जो लोग पैसे देते हैं उसके खानदानों को उठाया जाता है। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन कहते हैं पार्टी फंड में बहुत कमी आई। बानी पीटीआई ने मुल्क को हमेशा दिया लिया नहीं। मुखालफीन बानी पीटीआई की मकबूलियत से खौफजदा हैं।